हमारे बाबा जी के सरकार में सीधा सीधा बुलडोजर चलाया जाता है, तो इनके यहाँ क्यों छोटा मोटा तोड़ फोड़ हो रहा है? सीधा सीधा बुलडोजर चलवाइए तब ना हम मानेंगे। क्यों डरना? डरने से अच्छा है मर जाना, लेकिन पीछे नहीं हटना है। अपनी जो लड़ाई है उसको आगे तक ले जाइए। डर किस बात का है? अरे मरना तो तब भी है, क्यों ना हम शान से रहें, शान से जिए, शान से मरे। तो इसमें भी हम लोग एकदम धरने पे बैठेंगे, जो होगा आगे देखा जाएगा। आज 11 दिन हो गए मामले को, आज तक तीनों में से जो मुख्य आरोपी हैं एक भी नहीं आरोपी पकड़ा गया। क्यों? क्या पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर हो गई है? अपराधी बड़े हो गए हैं जो अपराधी अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम चाहते कि भाई इनका भी इनकाउंटर हो, क्योंकि अगर यही आप किसी और बिरादरी के साथ हुआ होता, किसी छोटी बिरादरी में कोई होता, अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। या तो मैम क्या कहेंगी जिस प्रकार एक परिवार के बेटे के साथ यानी आज़ाद बिंद के साथ उस दिन तारीख 1 मई को इतनी खुशियां थी घर में कि हमारी बहू आएगी, इतनी खुशी से नाच बाजे के साथ एक बारात जाती है, और जिस प्रकार आज़ाद बिंद के गोलियों से भून दिया जाता है, उस मातम में बदल दिया जाता है इस खुशी को, क्या कहेंगी इस पर? मैं अंजू बिंद वीआईपी पार्टी प्रदेश सचिव 2022 की जौनपुर सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हूँ, और मैं पहले भी इस घर पे आ चुकी हूँ। चुनाव के दौरान भी कई बार मैं आई हूँ, माता जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और देखिए इस घटना जो भी हुआ वो तो बहुत दुखद है, और जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और दूसरी बात ये है कि हम देखिए कोई भी माँ हो, ये माँ है, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी की भी माँ हो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारी खुशियाँ घर में आती हैं, बहुत सारी उम्मीदें, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बहुत सारी उम्मीदें जन्म लेती हैं हर माँ बाप की। तो ऐसे इनकी भी रही होंगी और थी भी, जाहिर सी बात है। और एक माँ बाप के लिए सबसे खुशी का दिन जो होता है वो शादी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो बेटे की शादी थी, खुशी तो बहुत थी, भाई घर में नई बहू आ रही है, बेटा दूल्हा बनके खुशियों का एकदम जो बाजा गाजा के साथ सारे लोग बारात लेके जा रहे थे, और अचानक उस माँ को ये पता चले उसके बेटे को गोली लग गई है और मृत्यु हो गई है। तो सोचिए उस माँ पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। वो माँ तो जीते जी मर जाएगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब तो जो हुआ वो हुआ, उसको तो हम वापस ला नहीं सकते ना, उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन ये है कि हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अब किसी माँ के साथ या किसी बेटे के साथ ऐसी निंदनीय घटना ना घटे। अब हम शासन प्रशासन सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा दी जाए। और ये जो समय हमें 15 तक मिला है, हम लोग इसको देखते हुए अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, नहीं कोई कार्रवाई की गई उनके खिलाफ, तो हम लोग इसके लिए धरना पे बैठेंगे। जितनी लड़ाई हो सकेगी मजबूती के साथ इस परिवार के साथ हमेशा 24 घंटा खड़े मिलेंगे, और इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेंगे, और जहाँ से हो सकेगा अपराधियों को कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाएगी। और हम चाहते कि भाई इनका भी इनकाउंटर हो, क्योंकि अगर ये इस लायक नहीं होते भाई, आप इनकी पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, इसमें जो भी लोग हैं, जो भी दोषी हैं, इनकी पिछली हिस्ट्री देख लीजिए। सुनने में आ रहा है कई लोगों के साथ ऐसा ये लोग कर चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं सौम्या बिंद जो छोटी बहन है उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि वो कम से कम इतना है कि वो आज आवाज़ उठा पा रही है, नहीं तो इस घर में देख लीजिए कौन है आवाज़ उठाने के लिए। और दूसरा, आप लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ मीडिया बंधुओं का, कि जो इस आवाज़ को आप इतना उच्च स्तर तक पहुँचा दिए हैं, कि और आगे भी ऐसे पहुँचाते रहिए। जब तक कि इन अपराधियों को सज़ा ना मिल जाए तब तक आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। और हम सब, आप सब मिलकर इस आवाज़ को वहाँ तक शासन प्रशासन तक पहुँचाना है और अपराधियों को सज़ा दिलानी है। और जब तक सज़ा इनको नहीं होगी तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं।
आज मामले को 11 दिन हो चुके हैं। क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? जिस प्रकार से हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अपराधी या तो दफन हो गए या तो देश छोड़कर भाग गए। अपराधियों के बारे में काफी कुछ बोला जाता है। हमारे देश में बहन बेटियों की सुरक्षा को लिए हुई तमाम बातें की जाती है। क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था कायम है देश में? आप सरकार पे क्यों नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं? अगर यही आप किसी और बिरादरी के साथ हुआ होता, किसी छोटी बिरादरी में कोई होता, अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता या तो उसकी फैमिली को बैठा दिया जाता थाने पे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उन लोगों के साथ हो सकता है ना। क्यों नहीं सरकार उनके लिए कर रही है? उनके घर पे बुलडोजर चले, क्यों नहीं हाजिर होंगे? वो जाहिर सी बात है हाजिर होंगे। और रही दूसरी बात बहन बेटियों की, तो कहाँ हैं बहन बेटियाँ सुरक्षित? आए दिन हर दिन आप न्यूज़ में देखिए 10 से 15 घटनाएं ऐसी होती हैं, रेप होता है। और दूसरी बात ये है कि भाई हमें जहाँ तक ये इस सरकार में बिंदो निषादों के साथ जहाँ तक हो रहा है, आप डेली देखेंगे 4-6 हत्याएं रोज डेली हो रही है। और जबकि बिंदों का ही बहुत सपोर्ट है इस सरकार में। हाँ, फिर भी बिंद कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ? उनके लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए। और रही बात इन लोगों की, तो भाई सरकार के खिलाफ तो आवाज़ उठना बनता ही बनता है, क्योंकि आज 11 दिन हो गए मामले को। आज तक तीनों में से जो मुख्य आरोपी हैं एक भी नहीं आरोपी पकड़ा गया। क्यों? क्या सरकार कमज़ोर है, नाकाम है? मैम, आपको पता होगा कि जब सरकार के खिलाफ हम किसी भी मुद्दे को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में कोई आवाज़ उठाते हैं जी, तो सरकार आवाज़ उठाने के ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दे रही है। इसके हजारों नजीर सामने निकल के आए। जी, निशा विश्वकर्मा सुसाइड कांड या हत्याकांड में देखा जाए तो वहाँ भी समाजवादी और पार्टी के लोग वहाँ गए थे न्याय के लिए, तो प्रशासन के लोगों ने उल्टा उन पे मुकदमा लगा, उन्हें जेल किया और उन्हें प्रताड़ित किया। ऐसे में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, मनीष सिंह कांड बनारस भी ऐसे हुआ है, वहाँ मांग करने वाले लोगों पर भी मुकदमा। आप अगर आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड में न्याय की बात करती हैं, न्याय की लड़ाई में अगर आप करें कि मैं धरने में आऊंगी, मैं साथ रहूंगी, बिल्कुल, तो क्या आपको योगी सरकार से डर नहीं लग रहा, प्रशासन से डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। और मैं पिछले आप लोग जानते होंगे 6 सालों से चल रही हूँ, विपक्ष में चल रही हूँ। और हमारी जो पार्टी है उसको भी देखा जाए तो बिहार की पार्टी है, माननीय मंत्री जी यहाँ अभी लॉन्च किए हैं। लेकिन हमारे खिलाफ भी बहुत बातें होती है, बहुत बातें हमारे तक आती है, लेकिन मैं डरती नहीं। क्यों डरना? डरने से अच्छा है मर जाना, लेकिन पीछे नहीं हटना है। अपनी जो लड़ाई है उसको आगे तक ले जाइए। डर किस बात का है? अरे मरना तो तब भी है, क्यों ना हम शान से रहें, शान से जिए, शान से मरे। तो इसमें भी हम लोग एकदम धरने पे बैठेंगे, जो होगा आगे देखा जाएगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ भाई निशा विश्वकर्मा वाले कांड में ऐसा हुआ, तो जाहिर सी बात है भाई सरकार जिस अपराधी का साथ देगी तो जाहिर से जो आवाज़ उठाने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और डर से पीछे हटेंगे। लेकिन हम पीछे हटने वालों लोगों में से नहीं हैं। आप हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी को भी देखते होंगे, आज बिहार में दहाड़ते हैं, देख ही रहे हैं कि दहाड़ रहे हैं, तो उनको भी डर नहीं है, तो हमें भी डर नहीं है। हम उन्हीं की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं ना। इसीलिए तो आज जौनपुर में चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए, हम लोग किसी मामले में पीछे नहीं रहते हैं। जो हमारी आवाज़ है हम उसको उठाते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या इस मामले में भी कहीं बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा अपराधियों को? अब जो आज 11 दिन का जो देखा जाए समय, उससे तो यही मालूम होता है। क्योंकि भाई क्यों नहीं अपराधी पकड़े जा रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर हो गई है? अपराधी बड़े हो गए हैं जो अपराधी अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो अपराधी पकड़े जाते, क्योंकि आज 11 दिन कम नहीं होता है, 11 दिन बहुत होता है। 1 ही 2 दिन 3 दिन काफ़ी है। क्यों नहीं बुलडोजर चलवाया जाए? तीनों अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलवाया जाए। अगर वो नहीं पकड़, कुछ तो करना चाहिए। हमें भी तो संतुष्टि मिलना चाहिए कि सरकार हमारे मतलब साथ है, हमारे साथ काम कर रही, कुछ ना कुछ कर रही है, तो हम किस बेस पे कैसे बैठे रहेंगे बताइए? बताया जा रहा है कि भोले राजभर, सोले राजभर और उनके भाई भोनू राजभर के घर पे कार्रवाई की गई है, अंदर कुछ तोड़फोड़ किया गया है, जो कि गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा 12 बजे रात में आकर वहां पर किया गया है सब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बाबा जी के सरकार में सीधा बुलडोजर चलाया जाता है, तो इनके यहाँ क्यों छोटा मोटा तोड़ फोड़ हो रहा है? सीधा बुलडोजर चलवाइए, तब ना हम मानेंगे। अब इस छोटी मोटी घटनाएं हो रही तो उस पर कैसे हम विश्वास कर लें कि कौन किया है?
कौन किया, कैसे मानेंगे कि हम कौन किया है? बुलडोजर चले आके जेसीबी खड़ी हो जाए फिर हम मानेंगे कि बाबा जी करवा रहे हैं। भाई अपराधियों के साथ जो सजा है वो दे रहे हैं। मैम, हत्या के बाद इस परिवार के साथ नेता, विधायक, मंत्री सभी लोग आए और भरोसा दिलवा कर अंतिम संस्कार करवाए कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये परिवार को न्याय मिल जाएगा या अनुराग के पिता की तरह इन लोगों को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जाएंगे? देखिए, हम तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि भाई अपराधियों को सजा दी जाए, क्योंकि आज अगर उनको सजा नहीं दी जाएगी तो आगे उनका मन बढ़ेगा। किसी और परिवार के साथ ऐसा हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कि अनुराग यादव के साथ अगर शायद जो उनके अपराधी हैं अगर उनको सज़ा मिली होती तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक तो अपराधियों का मन बढ़ेगा ही ना, घटेगा थोड़ी ना। और रही बात कि जैसे ये माँ अभी कोर्ट कचहरी दौड़ेंगी तो ऐसा तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग तो कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा हमसे, हम सब इनके साथ लड़ाई को जारी रखेंगे तब तक जब तक कि न्याय नहीं मिल जाएगा। जौनपुर में आपकी लड़ाई केवल केवट बिंद निषादों के लिए है या अदर ओबीसी एससी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए है? जौनपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई सभी पिछड़े वर्ग के लिए है। ये नहीं कि सिर्फ बिंद निषादों के लिए है, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं सबके लिए हमारी लड़ाई है। आज के 17 महीना पहले अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी तो आप उसमें गई थी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं मुंबई थी उस टाइम। मैं यहाँ नहीं थी यूपी में। ज़्यादातर मैं पहले मुंबई रहती थी, लेकिन पिछले 1 सालों से मैं कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। परिवार अभी कल एसपी साहब से मिलकर आया। एसपी साहब ने फिर आश्वासन इनको दिया है कि 4 दिन का हमें मोहलत दीजिए, कुछ हम करेंगे। इससे पहले एसपी साहब के द्वारा कहा गया था कुछ बड़ा होने वाला है, तो उनके घर पे वही जो हुआ है तोड़फोड़ वही शायद हुआ है। क्या लगता है आपकी बार कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, उम्मीद तो यही करते हैं अब कि भाई शासन प्रशासन पे भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक? सवाल तो ये भी होता है ना कि कब तक, क्योंकि टाइम देखा जाए तो समय ज़्यादा बीत रहा है। आज 11वां दिन हो गया है, तो देखेंगे 1-2 दिन और। नहीं होगा तो भाई अपने स्तर से हम लोग देखेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ाई को जारी रखेंगे तब तक जब तक कि न्याय नहीं मिल जाएगा। जी।